जय भीम, जय मंडल। साथियों, मंडल पाठशाला के एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। आज फिर एक छोटे से नाटक की रचना के साथ सूर्यपाल चौहान जी का जो नाटक है पुस्तक वही छू नहीं सकता से दूसरा जो नाटक सच कहने वाला शूद्र, सच कहने वाला शूद्र है। इस नाटक के विषय में हम बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और इसके शब्दों को, इस नाटक को आपको बारीकी से सुनना है, समझना है और इसको आगे भी शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। एक स्थान पर तिलकधारी, जिसका शरीर का ऊपर का हिस्सा पूरा नंगा है, बस जनेऊ धारण की और लांग खिंची हुई धोती पहने है, वह राम कथा का प्रवचन सुना रहा है। एक ब्राह्मण जो है वो राम कथा का प्रवचन सुना रहा है। अपनी लच्छेदार बातों से वहां बैठी भीड़ को भ्रमित करने में लगा है। भीड़ के बीचों बीच एक हवन कुंड भी रखा है जिसमें लगातार धुआं उठ रहा है। नेपथ्य से पंडित की आवाज, हाँ तो सज्जनों, जिस शिव धनुष को बड़े बड़े सूरवीर, पंडित कहता है कि जिस शिव धनुष को बड़े बड़े सूरवीर योद्धा राजा महाराजा टस से मस्त नहीं कर सके, उसी धनुष को सीता माता झाड़ू लगाते हुए एक हाथ से इधर से उधर रख दिया करती थी झाड़ू लगाते समय। उसी दौरान एक फटे हाथ, दीनहीन दशा में सताया हुआ समाज का, यानी कि एक शूद्र आकर के कथा प्रवचन में एक ओर बैठ जाता है और पंडित की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। वो जो शूद्र था, ऐसा नहीं था कि वो अंधभक्त था या ब्राह्मणवादी विचारधारा का था। वो शिक्षित था, सजग था, जागरूक था, अम्बेडकराइट था, पेरियारवादी था, मंडलवादी था, फुलेवादी था और वो उसकी बातों को सुनने के लिए वहाँ बैठा हुआ था। उसकी बात सुनने के बाद में उसके मन में प्रश्न उठता है और पंडित से बड़े कायदे से अदब के साथ नम्रतापूर्वक पूछता है। शूद्र सवाल करता है कि पंडित जी, जिस शिव धनुष को बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा टस से मस नहीं कर सके, उसी शिव धनुष को सीता द्वारा घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ इधर से उधर रख देने वाली बात जो है कैसे हो सकती है, ये समझ नहीं आ रही। तो पंडित जो है जब ये सवाल सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाता है कि तू शूद्र जान पड़ता है, तू शूद्र जान पड़ता है। ऐसा सवाल एक शूद्र ही कर सकता है। और भीड़ की ओर इशारा करता है। पंडित बोला कि अरे पकड़ो इसे, इस शूद्र के कान में कांच पिघलाकर डाल दो, इसने सवाल किया कैसे। भीड़ की तरफ से पंडित को कोई सहयोग नहीं मिलता है। वो दांत पीसता हुआ किसी आके बैठ जाता है और गुस्से से उस व्यक्ति को घूरने लगता है। शूद्र फिर सवाल पूछता है क्षमा याचना के साथ में कि पंडित जी कृपया क्रोध न करें, मेरे सवालों का उत्तर दें, मेरा भ्रम दूर करें। पंडित जी, बाली सुग्रीव के पूंछ दिखाई और बताई जाती है, उनका मुख भी बंदर की तरह होता है, लेकिन रामलीला या दूरदर्शन में उनकी पत्नी को इतना सुंदर क्यों दिखाया गया? बंदर की घरवाली तो बदरिया ही होनी चाहिए। सवाल बहुत तीखा है और बहुत तार्किक है, जितने भी सवाल है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। पंडित फिर क्रोध से आग बोला उठता है, अरे ये पक्का शूद्र है, इसकी जीभ काट लो। उसने सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई की? फिर पंडित को कोई सहयोग भीड़ से नहीं मिलता है। फिर बेचारा बैठ जाता है, फुसफुसाने लगता है। हालांकि इस पंडित के इस गुस्से को देखकर, उस शूद्र के इन सवालों को देख करके जो भीड़ है उसमें जरूर कानाफूसी शुरू हो जाती है। शूद्र फिर हिम्मत जुटाते हुए पंडित से सवाल करता है कि राम जन्म की कहानी को समझ नहीं आई महाराज। यदि फल खाने से ही पुत्र प्राप्ति हो जाती थी तो उस युग में विवाह प्रथा क्यों थी? किसी भी विवाह योग्य युवती को ऋषि मुनि फल खिला देते और पुत्र की प्राप्ति हो जाती। कम से कम नारी जाति को प्रसव वेदना से छुटकारा तो मिलता। अब आपका दाता ही जाने कि ऋषि मुनि किस पेड़ का फल खिलाते थे। पंडित गुस्से से, नीच, अधर्मी, तू शूद्र है, चंडाल है, प्रभु के जन्म के विषय में ऐसी अनर्थ बात। शूद्र शांत स्वर से हाथ जोड़कर फिर सवाल करता है, ठीक है पंडित जी, सच्ची बात कहने वाला आपकी नजरों में शूद्र ही होता है। अयोध्या के एक सच्चे और जागरूक नागरिक ने सीता के विषय में सच्ची बात कही थी, वह भी शूद्र कहलाया। इसी बात को लेकर राम ने सीता का त्याग किया। आपकी जगत जननी सीता ने भी राम से अनोखे ढंग से बदला लिया। ऋषि वाल्मीकि कुटिया में जाकर दो बच्चे, हंसते हुए कहता है, दो बच्चों को जन्म दिया और उन्हें बड़े होने पर उन दोनों बच्चों द्वारा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पिटाई करवाई और अंत में
उन दोनों ने राम की भी ऐसी तैसी कर दी। पंडित जी, मैं अपने मुंह से क्या क्या कहूँ, मुझे तो कहने में लज्जा आती है। पंडित जी, कभी घास से भी बच्चे भला फूलते हैं? पंडित अपने माथे को पीटता हुआ बाप रे बाप चिल्लाता है गुस्से में, ये शूद्र तो पढ़ लिख करके हमारी सारी बातें जान गया है। रात को सोते समय इसे और इसके परिवार को जलाकर मार देना चाहिए। शूद्र अब निडर होकर के, पंडित जी मेरा अंतिम प्रश्न जरा विस्तार से है। आपकी जमात के लोग आधुनिक युग में भी मंदिर मस्जिद के चक्कर में पूरे राष्ट्र को गुमराह और मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। एक बात आप बार बार कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या बाप का ना होना ही हिंदू है? बड़ा भाई सूर्य से, दूसरा धर्मराज से, तीसरा इंद्र से, और न जाने कैसे कैसे। हाँ, एक बात आपकी मेरे गले जरूर उतरती है, वह यह कि हिंदू ऋषि मुनियों की संतान है। यह तो सब ऋषि मुनियों के क्रियाकलापों से जान पड़ता है। पंडित शर्माते हुए उंगली के इशारे से उसे शूद्र को अपने पास बुलाता है और बिठा के कान में कहता है कि अरे सुनो, तुम शूद्र नहीं हो, असली शूद्र तो हम सवर्ण कहे जाने वाले लोग हैं। ये बात पंडित कहता है। शूद्र उत्तेजित होकर के चिल्ला करके कहता है, खबरदार खबरदार, यह तुमने अपने आप को शूद्र कहा, तुम झूठे हो, तुम्हारा काम झूठी कहानियां बना बनाकर लोगों को गुमराह करना है, लूटना है, मूर्ख बनाना है। सच्ची बात कहने वाला ही शूद्र है। तुम्हारे जैसे धर्मवीरों ने ही हमें शुद्ध से शूद्र बनाया। तुम पंडित हो, झूठे हो, इसलिए तुम शूद्र नहीं हो सकते हो। साथियों, पूरे नाटक को सुनिए। ये बहुत तार्किक चर्चा थी इस नाटक के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमारे समाज के लोग जागरूक हो सकें, बहुजन समाज संगठित हो सके, तार्किक हो सके, मानवतावादी बन सके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना सके। बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, लड़ई सिंह यादव, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, लड़ई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चल सके और एक विकसित राष्ट्र का, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सके जिसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, जहां मानवता हो, भेदभाव ना हो, समानता हो, जहां वैज्ञानिकवाद हो, पाखंडवाद न हो। शुक्रिया साथियों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।